हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे प्यारे दुनिया के सारे बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे। और हमारे सारे गुरुओं को जो कि हमारे टीचर्स रहे लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर, कोई भी हमारा टीचर रहा हो जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है लाइफ में, तो उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पर बहुत सारे कोट्स होते हैं, टीचर्स डे पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे इस तरह के चुटकुले बनते हैं जिसमें लाइफ को भी एक बहुत बड़ा टीचर माना जाता है कि सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो देता है वो लाइफ ही देती है। और लाइफ में जितने जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, यानी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी खुशी होती है कभी गम होता है, तो ऐसे ही लाइफ भी एक बहुत बड़ी हमारी टीचर है जिसे कि हमें हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर बोलना चाहिए। तो आज की स्टोरी स्पेशली डेडिकेटेड है गुरुओं को और शिष्यों को, यानी बच्चों को और उनके टीचर्स को। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ये स्टोरी सुनने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार के बड़ों के साथ, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और इस दिन कुछ कंट्रीज़ में, अब हमारी इंडिया में भी कई जगह पर छुट्टी होने लगी है और टीचर्स को इस दिन अब रेस्ट दिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में टीचर्स को हैंडमेड गिफ्ट्स, हैंडमेड कार्ड्स हम देते थे और उस दिन भी टीचर्स पढ़ाया करते थे। लेकिन एक दिन उनका भी बनता है क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं सारे टीचर्स, दुनिया के जितने टीचर्स मैं कहूँगी वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। रोज़ रोज़ उनको प्रेजेंटेशंस तैयार करनी पड़ती है, बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है, तो दे डिज़र्व अ छुट्टी। अब बात करें कि खास 5 सितंबर को ही क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है, क्यों नहीं ये दिन 6 सितंबर को सेलिब्रेट होता है या 4 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। खास तौर पर इसकी वजह है इसके क्रिएटर का बर्थडे होना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे 1962 में, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब उनका जब जन्मदिन आया तो उनके जो शिष्य थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि इस दिन को खास तौर पर किसी स्पेशल डे के रूप में मनाया जाए। लेकिन राधा कृष्णन जी ने उस दिन अपने विद्यार्थियों को एक मैसेज दिया कि अगर आप मनाना ही चाहते हैं इस दिन को खास तौर पर, तो आप इसे सिर्फ एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, टीचर्स डे के रूप में मनाइए और उस दिन टीचर्स का सम्मान कीजिए। अब मैं बता दूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, एक एजुकेटर थे और वो चाहते थे कि सारे बच्चे, दुनिया के जितने बच्चे हैं, एजुकेशन प्राप्त करें। एजुकेशन बहुत एसेंशियल रोल अदा करती है हमारी लाइफ में और अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी एक बहुत अच्छे इंडिया का, एक बहुत अच्छी नेशन का, चाहे आप किसी भी नेशन में हो, आप निर्माण कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे यंग बच्चे जितना एजुकेट होंगे, हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा। और जितने भी लीडर्स होते हैं जो कंट्रीज़ को लीड करते हैं, जिनमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक थे, उन्होंने भी ये ड्रीम सोचा था कि सारे बच्चे एजुकेट होकर इस देश को लीड करें। तो तब से इस डे को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई। तो इसी दिन को अब टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आते जा रहे हैं, लेकिन अब बदलाव नहीं आया है तो बच्चों का अपने टीचर्स के प्रति भावनाओं का, कि कैसे वो अपने टीचर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, कैसे वो उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। उनके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन हर कोई रिस्पेक्ट ज़रूर करता है अपने टीचर्स की। तो इस सारी चीज़ों को साइड में रखे अब स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो आज के दिन एक खास कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये कहानी बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। तो अगर आप बच्चे हैं और कहानी देख रहे हैं तो आप बड़ों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो एक बार एक राजा होता है जो कि बहुत अच्छा राजा होता है और उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती है। अब राजा जितना अच्छा होता है, जितना न्यायप्रिय होता है, लेकिन उसका जो बेटा होता है जो कि उस टाउन का प्रिंस होता है, छोटा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा
नॉटी होता है, शरारती होता है और वो चीज़ों को उतना सेंसिबली हैंडल नहीं करता है। अपने नॉटीपन में वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाता है जिससे वो किसी को हर्ट भी कर दे, लेकिन उसे वो रियलाइजेशन नहीं होती। चाहे वो वर्बली बोल के किसी को हर्ट करना हो, चाहे उसके एक्शन से हर्ट करना हो, तो इस तरह के ना समझ भरे डिसीजंस लेता है, इस तरह की ना समझी भरे काम करता है कि बहुत से लोग आहत होते थे, हर्ट होते थे उसकी बातों से। तो राजा को जब पता चला कि उनके बेटे की वजह से उनके टाउन में, उनके राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्होंने कई सारे विद्वानों को बोला कि आप इसे ट्रेन कीजिए, आप इसे एक सही रास्ता दिखाइए कि ये अपने जो आगे, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे राज्य का, तो इसने ही राज्य संभालना है, तो इसे इतना समझ आ जाए कि किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों से डील करना है और किस तरह का आपका बर्ताव लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, बहुत सारे विद्वान आए, सबने कोशिश की अपने अपने लेवल पर डील करने की, लेकिन वो जो शरारती बच्चा था उसे इतनी समझ नहीं आई और वो बहुत एटीट्यूड भी रखता था और वो किसी को कुछ नहीं समझता था, तो उसने वो कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की, उल्टा उन लोगों को ही वहाँ से भागना पड़ा। तो उस राज्य में एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि आए। अब ऋषि ने ठान लिया कि इस बच्चे को मैं सद्बुद्धि दूंगा। तो एक बार राज्य के ही एक पार्क में वो घूम रहे थे, बहुत सुंदर पार्क जिसमें बहुत सारे तरह तरह की औषधियाँ, दवाई भरे पत्ते और बहुत सारे सुंदर फूल भी लगे हुए थे। उस ऋषि के साथ चलते चलते उस बच्चे को कुछ विचार आया, तो अचानक से उसने उन पत्तियों को, कुछ पत्तियों को तोड़ा और मुंह में उसे चबाने लग गया। जब उसे पता चला कि ये तो बहुत कड़वी पत्तियां हैं, तो उसने आंथू करके वो सारी पत्तियां फेंक दी और गुस्से में आके उस पूरे पौधे को उसने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब जो ऋषि थे वो ये देख रहे थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रियलाइजेशन है कि तुमने ये क्या किया? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ये पत्तियां बहुत कड़वी लगी और इसने मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब कर दिया, इसीलिए मैंने इसे जड़ से निकाल कर फेंक दिया, मुझे ये अपने राज्य में नहीं चाहिए। तब उस ऋषि ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी औषधियों वाला पौधा है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और किसी को भी अगर कोई भी रोग है या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ये दवाइयों वाले जो पेड़ के पत्ते हैं ये उनके काम आते हैं। लेकिन तुमने अपनी नासमझी और गुस्से में और अपने एटीट्यूड में उसे पूरा निकाल कर फेंक दिया। अब तुम्हें मुंह में डालने पर यह पता चल गया कि ये कड़वा है और तुमने उसे जड़ से निकाल कर फेंक दिया, पर तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अपने मुंह से कड़वे शब्द निकालते हो, किसी को कुछ नहीं समझते हो और उसका क्या क्या मन करता होगा तुम्हारे साथ करने को? तब उस जो बालक था उसको समझ आई कि आज तक उसने किस तरह से लोगों को हर्ट किया है, किस तरह से उसके शब्दों ने लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है और आज तक अनजाने में उसने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। तो ऐसे में उसे समझ आ गई कि वो किस चीज़ की लैक करता था। उसे अब अपनी लाइफ में उस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत थी और उसे वो शिक्षा एक गुरु ने ही दी, एक ऋषि ने ही दी जो उसका गुरु बनकर आया था। तो कई बार हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप ही हों। वो चाहते हैं कि हम एक सही पाथ पकड़े, हमारी लाइफ में हम वो गलतियाँ ना करें जो कभी उन्होंने की थी, और वो हमें बहुत अच्छा एक लेसन या लाइफ लेसन्स के ज़रिए हमें सिखाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं या हम अपने आप को ऐसे सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ पता है, इनको कुछ नहीं पता है और हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन एक टाइम आने पर आपको वो सारी बातें सही लगेंगी, अपने गुरुओं के तरफ से या अपने बड़ों की तरफ से सिखाई हुई, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स जिसने आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, तब आपको उनकी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। तो जैसे इस बच्चे को अब रियलाइज़ हो गया और अब वो तैयार था अपने पिता के बाद उस राज्य की उत्तराधिकारी बनने के लिए। जिस चीज़ की वो राजा बहुत टेंशन लेता था कि मेरा जो लड़का है, क्योंकि वो राजा के बाद इस टाउन का प्रिंस बनेगा, अगर वो समझदार ही नहीं बना तो वो कैसे राज्य को संभालेगा। तो अब उसे इस गुरु की बातें सुन के वो सारी बातें रियलाइज हुई और अपनी लाइफ में उसने इम्प्लीमेंट करने की सोची और आगे चलकर वो बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। तो कई बार अगर आपको कोई कुछ सुझाव देता है, अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ रियलाइज़ कराना चाहता है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए।
हो सकता है कि वो हमारे भले के लिए कह रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे बुरे के लिए कह रहा हो। अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, अपने टीचर्स को ज़रूर अहमियत दीजिए, क्योंकि वो हमारे पूरी उम्र के गाइड हैं। अगर जो आज हमें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे वो लाइफ में ज़रूर काम आएंगी। तो ज़रूर उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और टीचर्स डे का महत्व भी यही है कि आप जो आपको कुछ सिखाते हैं, कोई भी हो, तो उसे आप रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए और इस डे को असली रूप में सार्थक साबित कीजिए। जिस तरह का नाम है शिक्षक दिवस, उसे उसी तरह से स्वीकार कीजिए, सम्मान कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, बड़ों में। और किसी भी तरह के आपके सजेशंस हैं, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पर इस तरह की बहुत सी कहानियाँ आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। हैप्पी टीचर्स डे टू यू।